हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं एंड साथ में हमने देखे थे कि भाई 3 टाइप के मॉड्यूल हमारे पास होते हैं। तो उसमें से ही एक टाइप दैट इज़ लोकल मॉड्यूल के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि भाई लोकल मॉड्यूल होता क्या है, हम उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो लोकल मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है? लोकल मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं। हम मतलब कौन? जो भी डेवलपर्स होते हैं वो खुद से अगर कोई कोड लिख रहे हैं, कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मॉड्यूल। ठीक है। सो लोकल मॉड्यूल डेवलपर्स खुद बनाते हैं और उसके बाद उसे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने एप्लीकेशंस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो एक काम करते हैं, आज हम अपना खुद का पहला लोकल मॉड्यूल बनाते हैं। सो लोकल मॉड्यूल बनाना है हमें, इट मीन्स हमें कोड लिखना है। सो लेट्स गो टू आवर वी एस कोड। सो यहाँ पर वी एस कोड में ये हमने पुराना कोड लिखा था hello world डॉट JS, जिसमें हमने console डॉट log लिखा था। ठीक है। तो ये जो hello world डॉट JS है वो देखा जाए तो खुद में ही एक मॉड्यूल है, बट नाउ लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट लोकल मॉड्यूल। सो मैं क्या करूँगी, मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ sum.js। ठीक है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से const sum, हम इसको बना देते हैं एरो फंक्शन, जो कि 2 नंबर को सम करेगा। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करेगा, समेशन परफॉर्म करेगा। सो हम इसमें रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न a+b। ओके। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ console.log। हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं एंड इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, लेट्स से 3 और 5। ओके। सो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है वो तो रन हो, साथ में जो मैंने नई फाइल बनाई है sum.js वो भी फाइल रन हो। ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तक मैं क्या कर रही थी, मैं लिख रही थी नोट एंड हेलो वर्ल्ड डॉट JS। तो अगर मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड डॉट JS लिख रही हूँ, सो ऐसा करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो हेलो वर्ल्ड यानी कि जो हेलो वर्ल्ड डॉट JS वाली फाइल है, सिर्फ उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहती हूँ मेरा इस वाली फाइल का भी कोड एग्जीक्यूट हो और sum.js वाली फाइल का भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो वो किस तरीके से हो सकता है? ठीक है। सो अब क्या होता है, अगर मुझे अपने इस मॉड्यूल को दैट इज़ sum.js को किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है, तो उसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? उसको यूज़ करने के लिए, इट मीन्स किसी दूसरी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास Node.js ने एक फंक्शन दिया हुआ है, इनबिल्ट फंक्शन दैट इज़ नोन एज रिक्वायर। ठीक है। सो हमें यहाँ पे लिखना होता है रिक्वायर। ठीक है, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है एंड इस फंक्शन के अंदर या तो हम डबल कोट्स लिख सकते हैं या सिंगल कोट्स लिख सकते हैं एंड उसके बाद हमें पाथ देना होता है जिस भी फाइल का कोड हमें एग्जीक्यूट करना है उसको। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पाथ है उसको देने के भी 2 तरीके हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सम लिखा मैंने तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम .js ना लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो अभी मैं .js के साथ आप लोगों को बताती हूँ। अभी क्या करते हैं, इस फाइल को दोबारा से रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 8 क्यों मिल रहा है? क्योंकि sum.js में हम सम करा रहे हैं 5 और 3 का। 5 + 3 होता है हमारा 8। ठीक है। तो ये जो रिक्वायर फाइल है हमारी लाइन नंबर 1, वो हमें रिटर्न कर रहा है 8 एंड उसके बाद हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो रन हो रहा है। ठीक है। एंड साथ में ये जो रिक्वायर फंक्शन है उसमें जो पाथ डिफाइन हम करते हैं, उसको डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम पूरी फाइल का नाम लिखें या फिर हम एक्सटेंशन अगर नहीं लिख रहे हैं, दैट इज़ अगर .js मैं यहाँ से हटा दूँ तो भी हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो भी हमारा जो कोड है वो परफेक्टली काम करेगा। सो ठीक है। तो ये होता है हमारा लोकल मॉड्यूल क्रिएशन एंड उसका यूज़ करना किसी और फाइल में। लेकिन अभी आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर sum.js नाम से एक मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल का कोई और फंक्शन यूज़ नहीं कर पा रहा है, रीयूज़ नहीं कर पा रहा है अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने sum.js में ही आर्ग्यूमेंट्स डाल के रखे हैं 3 और 5 एंड मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, यहाँ से सिर्फ इस पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ सम वाला जो फंक्शन है उसको ही एग्जीक्यूट करूँगी एंड यहाँ से कॉलिंग मैं नहीं करूँगी। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को रीयूज़ करना है
डिफरेंट फाइल्स में, तो उसको मैं किस तरीके से रीयूज़ कर सकती हूँ। उसको रीयूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू सम। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इस पूरे सम फंक्शन को एज अ मॉड्यूल क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ, कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स टू रिक्वायर दिस। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस ऐड फंक्शन की हेल्प से, देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है ऐड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से मैंने एक्सपोर्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे मैंने सम लिखा है तो मैं इसको यहाँ पर सम लिख सकती हूँ। ठीक है, बट ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस नाम से यहाँ एक्सपोर्ट कर रही हूँ उसी नाम से मुझे इंपोर्ट करना पड़े। ठीक है, इट्स जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। अब मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, अब मैं करूँगी यहाँ से कॉल सम एंड नाउ लेट्स पास 3 and 7। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करूँ तो देखो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 10। ठीक है, यानी कि अब मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल को यूज़ किया अपनी दूसरी फाइल में। अब मैं इसको कितनी बार भी डिफरेंट मॉड्यूल से डिफरेंट फाइल से इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ इसको कॉल कर सकती हूँ एंड मेरा जो कोड है वो परफेक्टली चलेगा। ठीक है, देखो हेलो वर्ल्ड भी हमारा प्रिंट हो रहा है, हमारा 10 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोकल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड देन मॉड्यूल्स को हम अपनी डिफरेंट फाइल्स में एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल मॉड्यूल्स बनाने का पर्पस ये होता है कि आप अपने कोड को रीयूज़ कर पाओ डिफरेंट फाइल्स में। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई लोकल मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने बहुत ईजिली आप लोगों को समझाने का ट्राई किया, बहुत बेसिक एग्जांपल से, एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई लोकल मॉड्यूल क्या है, हम किस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन इंपोर्ट कर रहे हैं एंड देन किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो like the video and also comment your genuine feedback. Thank you guys for watching.